लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई लिस्ट लगानी है कुछ इस तरह की, इसे हम लिस्ट कहते हैं इन पॉइंट्स को। ये कौन सी लिस्ट है आगे आपको बताऊंगा। अगर आपने कुछ इस तरह की लिस्ट लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कितने तरह की लिस्ट होती है, कौन कौन सी लिस्ट है, एक एक चीज को सीखेंगे विद प्रैक्टिकल। चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो जी हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है? ऑर्डर लिस्ट को हम OL से डिनोट करते हैं। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब ये OL टैग है ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर से क्लोज हो रहा है, ये एक क्लोज टैग है। अब ये LI क्या है? LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। अगर हमने अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम वगैरह डालनी है, कोई भी चीज डालनी है जिसे हमने लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो हम LI के अंदर लिखेंगे। समझ नहीं लग रही तो आगे प्रैक्टिकल कर रहा है ना आपका भाई, एक एक चीज समझाऊंगा आपको बताऊं कि ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जिस फॉर्मेट में मैंने लिखी है ना, ये LI के अंदर लिखी है। अब तो आपको समझ लग गई होगी ना। अगर अभी भी नहीं लगी तो आगे प्रैक्टिकल करना है, सिखाऊंगा ना, सब्र करो। ऑर्डर लिस्ट कैसी होती है? अब ये ऑर्डर लिस्ट है ना, ये नंबर भी हो सकते हैं। ये देखें, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, इधर ये डॉट आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर लिस्ट लगानी है तो इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, या फिर इधर A आ सकता है, B आ सकता है, कैपिटल केस में, स्मॉलेस्ट केस में आ सकता है, इधर रोमन गिनती भी आ सकती है। ये देखें, कैपिटल केस में, स्मॉलेस्ट केस में, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल भी करेंगे जी। तो गाइस क्या है अनऑर्डर लिस्ट? पीछे मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई थी वो अनऑर्डर लिस्ट थी। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अब LI क्या है? लिस्ट आइटम है, आपको मैंने समझाया है। तो UL टैग भी एक क्लोज टैग है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये देखें यहां से बैकस्लैश के साथ ये खत्म हो रहा है टैग। टाइप इसकी क्या है? डिस्क हो सकती है, सर्कल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, नन हो सकता है। अब ये टाइप्स कैसे दिखाई देती हैं आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे ना हम। तो अनऑर्डर लिस्ट के बाद एक छोटी सी लिस्ट और, जिसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। लिस्ट की जो चाइल्ड है ना उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आपको समझ नहीं लगी? आपके बापा, आपके जो वालिद साहब हैं, उनके आगे आप बेटे हैं ना या बेटी हैं, तो आप क्या हैं? अपने अब्बा जी के नेस्टेड हैं। तो ये एक लिस्ट की चाइल्ड लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट विच कंटेन्स एन अदर लिस्ट इनसाइड इट। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। तो इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं जी। तो गाइस आपको एग्जांपल देता हूं। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, पीछे हमने पढ़ा था। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। अब ये ऑर्डर लिस्ट है ना, इसकी एक लिस्ट आइटम है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक लिस्ट आइटम है। अब इस लिस्ट की मैंने एक और लिस्ट बना दी, ऑर्डर लिस्ट। अब इस लिस्ट आइटम की मैंने एक और लिस्ट बना दी, एक अलग से लिस्ट बना दी। कि ये वेब डेवलपमेंट है ना, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम क्या सीखेंगे? HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। अब ये वाली जो लिस्ट है ना, ये इस वेब डेवलपमेंट की लिस्ट है, ठीक है ना। इसकी चाइल्ड लिस्ट है ये वाली, ये ऑर्डर लिस्ट जो है। अब ये जो OL है ना, ये यहां से टैग स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे खत्म हो गया। ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लगा दी। समझ नहीं लग रही तो आगे प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, आपने घबराना नहीं है। अब ये देखिए एक और लिस्ट आइटम है। ये लिस्ट आइटम इस मेन जो हमारे पास लिस्ट है ना, ऑर्डर लिस्ट, ये उसका लिस्ट आइटम है। और ये जो टैग हमारा क्लोज हो रहा है, मेन लिस्ट वाला टैग जो है हमारे पास, ये क्लोज हो रहा है जी। तो गाइस आ गया हूं मैं अपने नोटपैड++ के अंदर। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? अपनी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? HTML को क्लोज करना है भाई बैकस्लैश के साथ, ओके। अब उसके बाद हेड टैग को लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं? टाइटल अपनी वेबसाइट का। तो टाइटल लिखने के लिए टाइटल टैग को यूज करेंगे।
टाइटल टैग टाइटल क्या लिखे अपनी वेबसाइट का? टाइटल लिखते हैं डियर ब्रदर टैग। डियर ब्रदर टैग बैकस्लैश के साथ टाइटल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हेड को क्लोज करना है बैकस्लैश के साथ, हेड को क्लोज कर दिया। अब क्या लिखना है? अपनी वेबसाइट का कंटेंट, वो किसके अंदर लिखते हैं सर? बॉडी टैग के अंदर। वाह भाई वाह, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे। अब बॉडी टैग के अंदर हमने बॉडी लिखना है भाई, बॉडी बिल्डर। अब बॉडी टैग को क्लोज करना है, क्लोज कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा था आज? हमने आई थिंक लिस्ट को पढ़ा था। लिस्ट क्या होती है, कितने तरह की होती हैं? तो लिस्ट आपको बताऊं, सबसे पहले दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम OL से रिप्रेजेंट करते थे, तो सबसे पहले हम OL ही लिखेंगे। OL लिख दिया मैंने, ये टैग हमने स्टार्ट किया है। अब इसे बंद भी करेंगे बैकस्लैश के साथ OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर हम लिखना है तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं? LI लिस्ट आइटम। मैंने आपको बताया था पीछे स्लाइड्स में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब लिस्ट आइटम के अंदर मैं लिखता हूं जी पहले नंबर पे वेब डेवलपमेंट, जो हम सीख रहे हैं। वेब डेवलपमेंट, तो लिस्ट आइटम को क्लोज करूंगा। अब ये देखें, एक बन गई है ना लिस्ट आइटम। उसके बाद हम दूसरी लिस्ट आइटम बनाते हैं, वो मैं लिखने लगा हूं ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट, अब इसे फिर क्लोज करता हूं। अब मैं लिखने जा रहा हूं जी हैकिंग बैकस्लैश LI। ओके, अब ये देखें मैंने 3 लिस्ट आइटम दे दी हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट में। सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे, सेव एज। उसके बाद मैंने जी अपना HTML का फोल्डर खोल लिया है। अब इसको नाम देंगे, कोई नाम देते हैं list.html। अब हमने .html क्या है? एक्सटेंशन है, शाबाश। अब एक्सटेंशन हमने लगा दी। हम अपने इस HTML के फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन हो जा बच्चू। उसके बाद ये देखें लिस्ट वाली हमारे पास फाइल बन गई है, इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये देखें हमारी लिस्ट बन गई हमारी वेबसाइट के अंदर। ये देखें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और हैकिंग। अब ये देखें ये 1 2 3 आ रहा है ना। अगर आप इधर रोमन गिनती या कैपिटल ABC, स्मॉलेस्ट ABC वो लाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लाएंगे? तो आपने क्या करना है, इस OL में जाना है और इधर टाइप लिखना है, TYPE। टाइप इज इक्वल टू, और आपने कुछ इस तरह लिखना है डबल कोट्स के अंदर। टाइप में हम लिख देते हैं जी कैपिटल A। ओके, कैपिटल A लिख दिया। कंट्रोल S से हम सेव करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। फिर से चलेंगे, हम वेबसाइट में जाएंगे जी, तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। और ये देखें क्या कमाल हो गया, ABC आ गई है। अब हमने ABC नहीं लगानी, हमने छोटी ABC लगानी है, जिसे हम स्मॉल ABC कहते हैं। स्मॉल A लिख दिया मैंने। कंट्रोल S प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फिर अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, और ये देखें छोटी ABC आ गई। ठीक है, रोमन गिनती भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर मैं अपने नोटपैड++ में आया और मैं इधर लिख देता हूं स्मॉलेस्ट I और कंट्रोल S प्रेस करके सेव किया। अपनी वेबसाइट के अंदर गया मैं, फिर
पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें रोमन गिनती आ गई। अब हमने बड़ी रोमन गिनती लानी है तो हम कैपिटल आई लिख देंगे और कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करके हम फिर अपनी वेबसाइट में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे और ये देखें बड़ी रोमन गिनती आ गई। अब हम अनऑर्डर लिस्ट को देखेंगे और उसके बाद हम नेस्टेड लिस्ट को देखेंगे। जी तो गाइस अब हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट को डिनोट करते हैं हम यूएल से, तो यूएल हम लिखते हैं अभी टैग के अंदर यूएल और इसे हम क्लोज भी करेंगे बैकस्लैश के साथ यूएल, क्योंकि ये एक क्लोज टैग है। इसके अंदर हम अब लिस्ट आइटम डालेंगे। लिस्ट आइटम के अंदर हम डालेंगे अगेन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मैंने डाल दिया बैकस्लैश के साथ, इसे भी क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर LI हैकिंग डाल देता हूं अब मैं। उसके बाद मैं डाल देता हूं जी ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, बैकस्लैश के साथ इसे भी क्लोज किया। अब हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट कैसी होती है। इसे सेव करना है, फाइल के आइकन पे जाएं, सेव एज, और मैं लिख देता हूं जी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML सेव किया। सेव करने के बाद मैं पीछे जाऊंगा जी, अपने HTML फोल्डर को ओपन किया मैंने। लिस्ट ये देखें हमारे पास हमारी जो फाइल है वो पड़ी है। मैं इसे ओपन कर देता हूं तो ये देखें ये कुछ अनऑर्डर लिस्ट इस तरह की होती है। ये डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं इसकी टाइप के हवाले से बात करूं तो इसकी टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं। टाइप आपने कैसे चेंज करनी है, टाइप लिखना है एक वर्ड, उसके बाद आपने 2 कर्सिस लगाने हैं। उसके अंदर आप लिखते डिस्क। डिस्क ये एक टाइप है। कंट्रोल एस प्रेस करें और जाएं अपनी वेबसाइट के अंदर और रिफ्रेश करें तो कुछ इस तरह का डिस्क कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं हमें। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में होती हैं डिस्क। उसके बाद हम अगर सर्कल लगाते हैं, कंट्रोल एस सेव करें, सेव करते रहा करें अपनी फाइल को। तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें सर्कल कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं हमें अनऑर्डर लिस्ट में। उसके बाद मैं अगर स्केयर करता हूं, स्केयर किया मैंने, कंट्रोल एस प्रेस किया और फिर फाइल में जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो स्केयर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब हमारी नेस्टेड लिस्ट रह गई है तो इसी के अंदर मैं आपको नेस्टेड लिस्ट भी समझा देता हूं। LI के अंदर मैं एक और लिस्ट ले लेता हूं, OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूं। अब OL मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ले ली। उसके बाद मैं जी LI इसकी आइटम्स लेने, पहले ऑर्डर लिस्ट को मैं क्लोज कर लेता हूं बैकस्लैश के साथ। ये देखिए मैंने इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक लिस्ट आइटम ले लेता हूं जी HTML। ठीक है, मैंने एक लिस्ट आइटम ले ली HTML और मैं दूसरी ले लेता हूं जी जावा स्क्रिप्ट। और मैं तीसरी ले लेता हूं जी CSS और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं। ये देखें एक हमारे पास ये था ना टैग, ये देखें ये वाला जो टैग है ना हमारे पास, ये है हमारा नेस्टेड चाइल्ड टैग। किसका ये चाइल्ड है? इस UL टैग का।
यानी कि इस यूएल जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसका एक अंदर मैंने और लिस्ट बना दी, ऑर्डर लिस्ट बना दी, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की लिस्ट बना दी मैंने। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, सेव करूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर, फिर दोबारा जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा और ये देखें वेब डेवलपमेंट के अंदर एक और लिस्ट बन गई, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। और फिर हमारी दोबारा वो मेन लिस्ट स्टार्ट होगी, हैकिंग और ऐप डेवलपमेंट। गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नेस्टेड लिस्ट को देखा, नेस्टेड लिस्ट किसे कहते हैं, हमने लिस्ट को देखा, लिस्ट टैग्स को देखा, कितनी तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, विद एग्जांपल्स, विद प्रैक्टिकल और टाइप्स भी मैंने आपको बताई। अनऑर्डर लिस्ट कैसे होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह की ये दिखाई देती है हमें, नेस्टेड लिस्ट क्या है, और नेस्टेड लिस्ट की ये हमने बहुत अच्छी सी एक एग्जांपल भी देखी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।